आपका YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स ई कंटेंट में आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हिंदी में इसे कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत अभिग्रहित या मौलिक अभिग्रहित को अपन परिकल्पना या हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में आज अपन ये पढ़ेंगे कि किसी भी भौतिक राशि से संबंधित एक तरंग फलन अवश्य होता है जो उस भौतिक राशि के सभी गुणों को निर्धारित करता है जिससे वो जाना जाता है। ये जो तरंग फलन होता है वो एकलमानी, सम्मिश्र राशि, सतत होता है, जिसको अपन कहते हैं सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। दूसरा अपन देखेंगे कि कोई भी भौतिक चर है, कोई भी डायनेमिक चर है, उससे संबंधित एक ऑपरेटर या संकारक अवश्य होता है। जैसे मान लीजिए संवेग है तो इसका संकारक अपन जानते हैं P बराबर माइनस आयटा एच क्रॉस डेल होता है, और एनर्जी का E का क्या होता है, आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी होता है। तो प्रेक्षित की जाने वाली, मापी जाने वाली किसी भी भौतिक राशि का एक संकारक अवश्य होता है जिससे वो भौतिक राशि जानी जाती है। इस प्रकार आपने देखा संवेग ऊर्जा और अन्य कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम आदि के संकारक होते हैं। अपन ये कहेंगे कि किसी भौतिक राशि के वो सभी संभव मान, वो सभी प्रसंभाव्य मान जिसको अपन प्राप्त कर सकते हैं, वो उस भौतिक राशि में जो उसका आइगन फलन होता है, उस आइगन फलनों की आइगन वैल्यूज होती है। जैसे अपन कहेंगे कि तरंग फलन आपका साई एल है और संकारक एओपी है। जब इस तरंग फलन पर संकारक लगाते हैं तो अपने अल्फा एन साई एन प्राप्त होता है। तो अल्फा जो वैल्यू होती है अल्फा एन, ये क्या होता है, इसका आइगन मान होता है, आइगन फलन का। तो वे सभी संभावित मान जो अपन को प्राप्त होते हैं ये उस आइगन फलन के आइगन मान होते हैं। जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा एन, ये सभी इसके आइगन मान होते हैं। जो तरंग फलन होता है, इस तरंग फलन को अपन एक रेखिक फलनों की श्रेणी के रूप में, सीरीज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या एक सेट या एक समुच्चय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साई इक्वल टू C1 साई1, C2 साई2, C3 साई n एंड सो ऑन। जहाँ C1 C2 कांस्टेंट है तो अपन इसको लिखते हैं Cn साई n। इसलिए तरंग फलन को एक तरंग फलनों की एक रेखिक श्रेणी के रूप में या एक समुच्चय के रूप में अपन लिख सकते हैं। आगे देखिए, अभी हमने पढ़ चुके अपन कि जो प्रायिकता घनत्व का सूत्र होता है PRT बराबर साई स्टार RT साई, जहाँ साई स्टार क्या होता है, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट राशि होती है या साई के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ये प्रायिकता घनत्व होता है। अब किसी आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, तो उस आयतन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। PRT इंटू DQR, साई स्टार RT साई DQR, या साई का मॉडुलस का स्क्वायर DQR होता है। ये प्रायिकता घनत्व से अपन किसी स्थान पर, किसी आयतन में किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अब ये तो जो तरंग फलन है उसकी दो शर्तें अपन पढ़ चुके हैं कि यदि आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो उसके लिए शर्त क्या होती है, वहाँ पार्टिकल के पाए जाने की संभावना 100% होती है। साई स्टार साई DQR इंटीग्रेशन 1 होगा। और ये कि यदि ऑर्थोगोनल है तो आप देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई DQR इक्वल टू 0 होती है। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये इसका पोस्टुलेट्स है। फिर आगे देखिए, आपने इससे नेक्स्ट में, इससे पिछले वाले में ये पढ़ा था कि किसी भी गति चर की जो डायनेमिक जो वेरिएबल्स होता है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू होती है, प्रत्याशा मान होता है, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एफ साई DQR और नीचे अपना साई स्टार साई DQR। ये नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन के लिए 1 होता है। तो एफ की वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ इज इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एफ साई DQR होता है। ये अपने पढ़ चुके हैं। तो अपन किसी भी भौतिक चर को, गति चर को एक या उसका जो प्रत्याशा मान होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, उसमें ज्ञात करते हैं। क्योंकि अपन कोई भी प्रयोग करते हैं उसका एक रिजल्ट को अपन सही नहीं मान सकते, बार बार प्रयोग करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसका अपन क्या करते हैं, औसत मान ज्ञात करते हैं। वो औसत मान क्या होता है, यथार्थता यानी एग्जैक्टनेस के बिल्कुल ठीक होता है। क्योंकि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से अपन जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का एक ही समय पर स्थिति और मापन, संवेग और स्थिति का मापन एक साथ अपन यथार्थ रूप से नहीं कर सकते। यदि एक का अपन निर्धारण करते हैं तो दूसरे में त्रुटि आ जाती है, तो दूसरे का करते हैं तो पहले में त्रुटि आ जाती है।
तो उसमें अपन क्या करते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालते हैं, भौतिक राशि की जो अपन निकालते हैं। फिर आप देखिए कोई भी भौतिक राशि का संकारक जो होता है हर्मिटी होगा, हर्मिशन ऑपरेटर होगा। तो अपन हर्मिशन ऑपरेटर के आगे नया चैप्टर है, अगला उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी संकारक हर्मिटी कब होगा या हर्मिशन ऑपरेटर की क्या शर्त है, तो इसमें करेंगे जैसे आपके दो वेव फंक्शन है साई 1 और साई 2। तो साई 1 स्टार एओपी साई 2 DQR, ये जो फलन है ये पहले, अब इसमें ऑपरेटर आगे आएगा एओपी साई 1 का होल स्टार साई 2 इंटू DQR। यदि ये कंडीशन लागू होती है तो वो तरंग फलन क्या होगा, वो संकारक क्या होगा, हर्मिटी होगा, हर्मिशन ऑपरेटर होगा। क्यों कि आप साई 1 स्टार एओपी को क्या करेंगे, एओपी के साथ संकारक के साथ साई 1 को लाकर के उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे। यदि दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बराबर आती है तो अपन कहेंगे कि वो जो संकारक है वो हर्मिटी होगा। इसके पश्चात आपने ये खूब पढ़ा है कि श्रोडिंगर समीकरण जो होती है वो काल आश्रित, जिसमें आयोटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू माइनस h प्लस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस b इंटू साई होता है, जहाँ इसको जो ब्रैकेट है इसको अपन हैमिल्टनियन संकारक कहते हैं। तो ये संकारक क्या होता है कि किसी भी क्वांटम यांत्रिकी में गणितीय संक्रिया करता है और क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये अपनी काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण भी इसका एक पोस्टुलेट है। फिर अपन कहेंगे कि दो तरंग फलन है साई 1 और साई 2, उसके बीच संक्रमण से क्या होती है, स्पेक्ट्रम रेखा बनती है। तो उस स्पेक्ट्रम रेखा कितनी बनती है, उसकी क्या प्रायिकता होती है, उसको भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अपन यदि R लिखें तो R12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ साई 1 स्टार एक्स साई 2 DX का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको एक बार अपन रिपीट करते हैं कि ये अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अभिकृत है 10 मैंने आपको बताया है, करीब करीब 5-7 आपको ये ध्यान होने चाहिए जो जनरली अपने काम में आते हैं। जिसमें आप देखें कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण ये इंपॉर्टेंट है, आइटा h क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू h साई। फिर अपन कहेंगे बार बार कि किसी भी कण के पाए जाने वाली प्रायिकता p इक्वल टू साई स्टार साई का मॉडुलस का स्क्वायर, कण के पाए जाने वाली प्रायिकता PRT DQR। ये प्रायिकता घनत्व तो बार बार आएगा। अब यदि किसी आयतन में कण के पाए जाने वाली प्रायिकता 1 है या 100% है तो वो वहाँ तरंग फलन क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। 0 है तो वो लंब कोणिक होता है। इसी प्रकार एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। देख लीजिए आप f की निकालना चाहते हैं, साई स्टार f साई DQR होती है किसी नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन के लिए। फिर आगे देखिए अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी भौतिक निकाय है उससे संबंधित एक तरंग फलन अवश्य होता है जो उस निकाय के उन सभी गुणों को निर्धारित करता है, उन सभी अभिलक्षणों को निर्धारित करता है जिससे वो निकाय जाना जाता है। ये एकलमानी सतत व सम्मिश्र राशि होता है और किसी भी भौतिक राशि से संबद्ध एक संकारक अवश्य होता है। और ये संकारक क्या है, एक गणितीय प्रक्रिया करता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत अधिक उपयोग है, समय के, ऊर्जा के, कोणीय समय के, या आपने हर्मिटी संकारक, हैमिल्टनियन संकारक, बहुत सारे संकारक अपन पढ़ चुके। अब आगे देखें किसी भी भौतिक राशि के वो सभी संभावित मान जिसको हल करने से अपन प्राप्त कर सकते हैं वो उस संकारक के आइगन मान होते हैं। आइगन मान देखिए कि ये जो संकारक है इसको किसी तरंग फलन में लगाने पर वापस तरंग फलन और उसके आगे जो राशि प्राप्त होती है वो उसकी आइगन वैल्यू होती है। तो ये आइगन वैल्यू ही उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होता है, उसके मान होते हैं। फिर अपन कहेंगे कि जो तरंग फलन होता है वो रैखिक फलनों के एक श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या उसका रैखिक फलनों का एक समुच्चय होता है। वो आप देख लीजिए C1 साई 1 C2 साई 2 C3 साई 3 यस समेशन ऑफ Cn साई n होता है। इस प्रकार ये जो अभिकृत है वो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, 5-7 कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद आपका।